दोस्तों आज बात करेंगे इंडिया के एक नीश परफ्यूम ब्रांड के बारे में जिसका नाम है कन्नौज परफ्यूमरी। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। फ्रेंड्स, अगर आप खुशबुओं से प्यार करते हैं तो इस शहर का नाम आपने जरूर सुना होगा जिसका नाम है कन्नौज। कन्नौज को परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है और कन्नौज की जो परफ्यूम हिस्ट्री है वो करीबन हजारों साल पुरानी है। जब आप नेचुरल परफ्यूमरी में जाएंगे या कभी आप कन्नौज शहर को विजिट करेंगे तब आप वहां जाके देखेंगे कि वहां पे ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनकी पिछली कितनी पीढ़ियां परफ्यूमरी में ही हैं। और आज हम एक ऐसे ही मैन्युफैक्चरर के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने नेचुरल परफ्यूमरी को नया रूप दिया है अपनी मेहनत और मशक्कत से, और उनकी वो मेहनत और मशक्कत उनके हर प्रोडक्ट में दिखती है। और ये बताते हुए मुझे बहुत ही फक्र होता है कि जो कन्नौज परफ्यूमरी है वो इंडियन परफ्यूमरी को बहुत सारी जगह पे इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करती है। और जो इंटरनेशनल रिव्यूअर्स हैं उन्होंने भी कन्नौज परफ्यूमरी के परफ्यूम्स की बहुत तारीफ की है। और अगर आपने मेरे चैनल को बहुत क्लोजली फॉलो किया हो तो एक वीडियो में मैंने एक बात बोली थी, वो ये थी कि मेरा एक सपना है कि जिस तरह से इंटरनेशनल परफ्यूम्स की बात इंडिया में होती है उसी तरीके से इंडियन परफ्यूम्स की बात इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मेरा ये सपना सच होता दिख रहा है। आखिर हमारे देश में या अपने इंडिया में किस चीज़ की कमी है? हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे देश में रिसोर्सेज है, टैलेंट है, हमारे देश में स्किल है। ज़रूरत है तो सिर्फ जज्बे की, हौसले की और प्लेटफॉर्म की। तो फ्रेंड्स, कन्नौज परफ्यूमरी की जिस क्रिएशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है हनी ऊद। लेकिन उससे भी पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस कंपनी के फाउंडर, ओनर, डिजाइनर और परफ्यूमर का, जो कि एक ही इंसान है और उनका नाम है मिस्टर अफी उर रहमान फारूकी। ही इज़ अ वन मैन आर्मी। ये सारी की सारी चीज़ें खुद ही डिसाइड करते हैं, जैसा कि परफ्यूम क्या होना चाहिए, उसकी फ्रेग्रेंस कैसी होनी चाहिए, बॉक्स का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, या फ्रेग्रेंस में कौन कौन से नोट्स होने चाहिए। और इनके जज्बे को सलाम, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें खुद ही करते हैं। ही इज़ मैनेजिंग ऑल द थिंग्स ऑन हिज ओन। तो शुरुआत करते हैं इनकी बॉक्स पैकेजिंग से और इनकी प्रेजेंटेशन से। तो जैसा आप देख सकते हैं, जो ये बॉक्स है इसका जो आउटर स्लीव है वो मेरे हिसाब से चार्ट पेपर या आइवरी शीट का बना हुआ है। जो ये ब्लैक कलर का आप आइवरी शीट या इसका आउटर स्लीव देख पा रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल टाइप सा है। लेकिन इस सिंप्लिसिटी में कहीं ना कहीं एक खास बात है, वो ये है कि जो फ्रंट पे इन्होंने अपना ब्रांडिंग किया हुआ है वो कोई नॉर्मल प्रिंटिंग वाला ब्रांडिंग नहीं है, वो एक एम्बॉस्ड प्रिंटिंग वाला ब्रांडिंग है। जब आप इसको टच करेंगे तो आपको वो टेक्सचर महसूस होगा अपने हाथों से। अगर हम इसका आउटर स्लीव निकाल दें तो आपको अंदर देखने को मिलता है एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का वुडन बॉक्स। और इस वुडन बॉक्स को देखते ही आपको बहुत ही रॉयल वाली फीलिंग आएगी। और ये जो इसका प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। हालांकि जो ये बॉक्स है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के वुड का बना हुआ है, लेकिन अगर इसकी फिनिश की बात करूं, ओवरऑल जो फिनिश है इस बॉक्स की वो कहीं ना कहीं आपको ग्रेनाइट फिनिश की वो लुक देती है। और जो सामने इन्होंने इसका ब्रांडिंग किया हुआ है वो भी एक गोल्ड प्लेटेड ब्रांडिंग है, जहां पे आपको इनका ब्रांड देखने को मिलेगा, इस फ्रेग्रेंस का नाम देखने को मिलेगा और नीचे इसका कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलेगा। और जब आप इस बॉक्स के बेस या बॉटम को चेक करेंगे तो वहां पे आपको वेलवेट फिनिश मिलेगी। और एक और चीज़ इस बॉक्स की खास बात है वो ये है इसका लॉक, जो आपने बहुत सारे ज्वेलरी बॉक्सेस में देखा होगा। और ये लॉक आपके परफ्यूम को एक एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड करता है या सेफगार्ड करता है आपके परफ्यूम को। तो जब आप इस लॉक को खोलेंगे तो लॉक को खोलते ही आपको इसके अंदर बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी की ग्लास बॉटल देखने को मिलेगी। और जो इस ग्लास बॉटल का लिड है या जो कैप है वो ओवरऑल बॉक्स की थीम के साथ मैच करता है, क्योंकि इसकी लिड के ऊपर भी इन्होंने वो ग्रेनाइट फिनिश दी हुई है। और दो चीज़ें इसके अंदर आपको और देखने को मिलती हैं कि जिस तरीके का गोल्ड प्लेटेड नेम प्लेट आपको इसके बॉक्स में दिखता है वही सेम नेम प्लेट आपको इसके बॉक्स इस बॉटल के फ्रंट और टॉप पे दिखता है। और इससे पहले मैं इसकी खुशबू की तरफ बढ़ूं, मैं आपको एक और बहुत ही अमेजिंग फैक्ट बताना चाहता हूं इस ब्रांड के बारे में, इस फ्रेग्रेंस के बारे में। वो ये है कि इसकी बॉक्स पैकेजिंग से लेकर इसकी फ्रेग्रेंस तक, इसकी बॉटल तक, उसके कैप तक, उसकी पैकेजिंग तक, एवरीथिंग इज मेड इन इंडिया। और ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारा सर फक्र से ऊंचा कर देती है और बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग होती है। और जिस चीज़ को मैंने अभी इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि हमारे देश में किस चीज़ की कमी है, हमारे देश में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और अगर ये वाला ब्रांड सारी की सारी चीज़ें इंडिया से मैनेज करके एक ऐसा मास्टरपीस तैयार कर सकता है तो इंडिया के अंदर कुछ भी पॉसिबल है। अब बात करते हैं इसकी मेन चीज की, जो कि है इसकी खुशबू। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये नीश वर्ड को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करती है, बिकॉज ये एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है खुशबू का और कला का।
और नीश वर्ड को अगर मैं एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाऊं तो उसका मतलब होता है सिलेक्टिव। और ये खुशबू भी हर किसी इंसान के लिए नहीं बनी है, क्योंकि ये जो खुशबू है, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ही बढ़िया उदाहरण है खुशबू का और कला का, और उस कला को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने लफ्जों में इसको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो जब आप इसे स्प्रे करते हैं तो सबसे पहले आपको दो खुशबुएं आएंगी, वो भी एक साथ। एक तो होगी मीठी खुशबू और एक होगी कड़वी खुशबू। और आप यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने कौन से नोट को पहले स्मेल किया है, आपने स्वीट नोट को पहले स्मेल किया है या कड़वे नोट को स्मेल किया है। और अपनी इस स्टेटमेंट को और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग कॉफी का उदाहरण देता हूं। कभी आपने स्ट्रॉन्ग कॉफी पी हो जिसके अंदर कॉफी की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है और कहीं ना कहीं मिठास की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है, तो वही चीज आपको इस फ्रेग्रेंस के पहले नोट में स्मेल करने को मिलेगी। और इसकी कॉम्पोजिशन जितनी सिंपल लगती है उतनी सिंपल है नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बिकॉज ड्राई डाउन के अंदर आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट्स की खुशबुएं आएंगी जो कि इसको रिचनेस देती हैं, डेप्थ देती हैं। अगर रिचनेस की बात करूं तो इसके अंदर पर्टिकुलरली स्वीट नोट्स में भी आपको बहुत ज्यादा डेप्थ मिलेगी बिकॉज ऑफ वनीला, टोंका बीन एंड बर्च। और इस परफ्यूम के अंदर ऐसे ऐसे रेयर इंग्रेडिएंट्स को यूज किया गया है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि परफ्यूमरी में बहुत ही कम मौकों पे यूज होते हैं, जैसा कि कोकोआ, कॉफी और बीज वैक्स। और इसी के साथ ड्राई डाउन में आपको एम्बर और वुड नोट्स भी स्मेल करने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं इसके अंदर सैंडलवुड का भी आपको एहसास मिलेगा। और जो इस फ्रेग्रेंस का ओवरऑल क्रक्स है ऊद, वो आपको बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंटली स्मेल करने को मिलेगा। तो यहीं पे इस फ्रेग्रेंस की कॉम्प्लेक्सिटी जाहिर हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर आपको स्वीट नोट्स मिलेंगे, एम्बर नोट्स मिलेंगे, वुड नोट्स मिलेंगे, कॉफी के नोट्स मिलेंगे, फ्लोरल नोट्स मिलेंगे जो कि रोज के कारण है। कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर वो अर्दीनेस और स्मोकीनेस भी स्मेल करने को मिलेगी। यहीं से ये पता चल जाता है कि ये फ्रेग्रेंस कितना खास है, क्योंकि ऐसे लिखने को तो बहुत सारी कंपनीज अपने फ्रेग्रेंस चार्ट के अंदर ढेरों इंग्रेडिएंट्स मेंशन करती हैं, बट रियलिटी में आपको वो इंग्रेडिएंट्स स्मेल नहीं होते हैं। लेकिन जब आप इस फ्रेग्रेंस को स्मेल करेंगे तो आपको इसके अंदर वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स पहचान में आएंगे। And one more highlighting point of this perfume is that it has 33% of the oil concentration. ये एक प्योर परफ्यूम फ्रेग्रेंस है, आप इसको एक्सट्रेट भी बोल सकते हैं। अब ये तो हुई इसकी फ्रेग्रेंस की बात या इसकी खुशबू की बात। अगला बात करते हैं इसकी प्रोजेक्शन की और लॉन्जेविटी की। प्रोजेक्शन इसका बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, ये एक बहुत ही डिसेंट प्रोजेक्टिंग टाइप सा परफ्यूम है। लेकिन अगर लॉन्जेविटी की बात करूं तो लॉन्जेविटी में ये फ्रेग्रेंस एक बीस्ट है। यस माय फ्रेंड्स, my experience with this fragrance is around 9 to 10 hours of longevity on just skin। अगर मैं इसकी स्किन पे longevity या लास्टिंग की बात करूं तो 9 से 10 घंटे के आसपास की माइलेज देता है ये वाला फ्रेग्रेंस। और अगर इसकी कपड़ों के ऊपर longevity बात करूं तो आई विल टर्म इट एज एटर्नल और फॉर एवर लॉन्जेविटी, क्योंकि 24 घंटों से भी ज़्यादा आपके कपड़ों से इसकी खुशबू आती रहती है। अगर आप अपने कपड़ों को धो भी लेंगे उसके बावजूद भी इसकी फ्रेग्रेंस आती रहेगी। तो यहीं से पता चलता है कि ये जो फ्रेग्रेंस है ये एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है नेचुरल परफ्यूमरी का और आर्ट का। अब ये फ्रेग्रेंस किन लोगों के लिए है, तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज सूटेबल फॉर ऑल द पीपल हु आर अबव द एज ऑफ 30 बिकॉज दिस फ्रेग्रेंस इज वेरी मैच्योर्ड, एलिगेंट एंड सोफिस्टिकेटेड। ओकेजन्स, मेरे हिसाब से इट्स एन ऑल ओकेजन काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, क्योंकि ये एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है तो इसको कहीं पे किसी भी मौके पे लगाया जा सकता है। और अगर मेरा बस चले तो आई वॉन्ट टू यूज दिस फ्रेग्रेंस ऑन डेली बेसिस। सो आफ्टर नोइंग ऑल द फैक्ट्स, एस्पेक्ट्स एंड पैरामीटर्स, आप उत्सुक होंगे कि इस फ्रेग्रेंस का प्राइस कितना है। तो ये एक नीश परफ्यूम है, उस पॉइंट को कंसिडरेशन में लेते हुए और जितनी मेहनत लगी है इस फ्रेग्रेंस को क्रिएट करने में, अकॉर्डिंग टू मी कहीं ना कहीं इसका प्राइस जस्टिफाइड है, क्योंकि इसकी जो कैटेगरी है वो है नीश। और यूजुअली नीश कैटेगरी के जो परफ्यूम्स होते हैं उनकी प्राइस इतनी ही होती है बिकॉज वो रेयर इंग्रेडिएंट्स से बनाए जाते हैं और बहुत ही मेहनत के बाद वो तैयार किए जाते हैं। तो जो इसकी 100 ml की प्राइस है वो है करीबन 9,999 रुपीज। सो नाउ इट्स अ टर्न ऑफ फाइनल रेटिंग कि मैं इसको इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स और पैरामीटर के हिसाब से कैसे रेट करता हूं। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर इसकी प्रेजेंटेशन की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट, बहुत ही ज़्यादा रॉयल लुकिंग प्रेजेंटेशन है, बहुत ही अच्छी है। ये नहीं कि खाली ये दिखने में अच्छा है, बल्कि इसके पीछे जिन जिन चीज़ों का या रॉ मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, जैसे मैंने आपको वुड बताया कि वुड भी बहुत अच्छी है, ग्रेनाइट फिनिश है इसके बॉक्स में। तो इसकी जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है वो एक 9 out of 10 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है। अगर इसकी फ्रेग्रेंस क्वालिटी की बात करूं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जहां पे आपको 33%
परफ्यूम ऑयल कॉन्सेंट्रेशन मिलता है। इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं, लॉन्जेविटी मैंने आपको बता दी है, करीबन 24 घंटे से ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी इसको 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। और जो प्राइस है, प्राइस भी मेरे हिसाब से, अगर ये नीश कैटेगरी का परफ्यूम है तो प्राइस भी मेरे हिसाब से इसका ठीक है। सो आई वुड लव टू गिव दिस फ्रेग्रेंस एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 9 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट की। आप मेरा विश्वास कीजिए फ्रेंड्स कि आई हैव स्मेल्ड एंड इनफैक्ट आई हैव लॉट्स ऑफ नीश फ्रेग्रेंसेज ऑल्सो, जिनमें से अगर आपको कुछ नाम लूँ उसमें है मेसन फ्रांसिस कुर्ट दी जान, रोजा परफ्यूम्स डी मार्ली, और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि मेरे पास अपनी कलेक्शन में भी है और जिनको मैंने स्मेल भी किया हुआ है अपनी लाइफ में। और अपना जो ये इंडियन परफ्यूम है वो उनसे 4 कदम आगे ही है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जिन लोगों को नीश फ्रेग्रेंसेस का शौक है वो बिंदास या विदाउट एनी डाउट इस फ्रेग्रेंस को खरीद सकते हैं। और अगर आप इस परफ्यूम को खरीदना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का वीडियो, जो कि कन्नौज परफ्यूमरी के एक नीश फ्रेग्रेंस जिसका नाम है हनी ऊद, उसके ऊपर बेस्ड था, आपको पसंद आया होगा। जहां पे इस वीडियो के जरिए मैंने एक छोटा सा एफर्ट किया है दोबारा से इंडियन प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करने का, वो भी नीश कैटेगरी के अंदर। तो अगर आप नीश फ्रेग्रेंसेस के शौकीन हैं तो मैं उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। और अगर आपको लगता है कि दैट दिस एफर्ट ऑफ माइंड डिजर्व्स अ सब्सक्रिप्शन, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और इससे पहले मैं अपनी इस वीडियो का एंड करूं, मैं आपको एक बहुत ही बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूं, बिकॉज आपने मेरे पिछले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, जहां पे मेरा एक टारगेट था 200 लाइक्स का, जो कि आपने सिर्फ और सिर्फ 13 घंटों में ही पूरा कर दिया था। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। इससे पहले मैं आपकी इजाजत लूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू से महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।